बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 92 न्यूज़ ने अभी अभी एक खबर ब्रेक की है और उन्होंने बताया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के हक में बड़ा बयान जारी किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के हक में क्या बड़ा फैसला सुनाया और कौन सा उनका बयान जो है वो इमरान साहब के हक में जा रहा है। और इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब नून लीग से नाराज नजर आ रहे हैं। उनके कुछ ताज़ा तरीन बयानात इस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब तहरीक इंसाफ में को ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर नून लीग को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाने लगे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आखिरी फैसला क्या है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों बयान दिए हैं और 92 की खबर में जो उनकी खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान साहब के हक में बयान दे रहे हैं, ये खबरें शेयर करूंगा आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। 92 न्यूज़ ने और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर और ARY न्यूज़ और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर खबर शेयर हो रही है और राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान शेयर हो रहा है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फैसल वाडा, मोहसिन नकवी और यहाँ पर जो साबिक वजीर आजम थे इनवरुल्लाह काकड़ साहब, ये एक ही खानदान से आए हैं और ये मोहसिन नकवी साहब जब भी चाहें वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो किसी भी सीट के ऊपर जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब की ये मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वो वजीर आज़म भी बन सकते थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान साहब की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है, असल में ये हुकूमत इमरान साहब को लेनी चाहिए थी क्योंकि इमरान साहब ने ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं तो इमरान साहब का हक बनता था। हमें ये जरूरत नहीं थी कि हम ये हुकूमत लेती। तो यहाँ पर जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान जारी किए हैं तो लोग ये समझ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब नून लीग से नाराज हैं और नून लीग से वो राहें जुदा करने जा रहे हैं और PTI में शमूलियत करने जा रहे हैं। देखें, PTI में शमूलियत का यहाँ पर कोई सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि PTI में अगर इन केस वो शमूलियत करने का कहते भी हैं तो PTI उनसे शदीद नाराज है क्योंकि जब वो वजीर दाखिला थे तो PTI उनसे शदीद नाराज थी और PTI ने उनके खिलाफ भी काफ़ी बयान दिए हैं। PTI ने उनके खिलाफ FIRs भी दी हुई हैं और कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ये जितने भी बयान दे रहे हैं, एक तो वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में दे रहे हैं और दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ खबरों में रहना चाहते हैं क्योंकि जब भी कोई सियासी लीडर होता है तो उसकी ये प्योरिटी होती है कि वो कोई ऐसा बयान जारी करे कि जिससे वो खबरों में रहे और खबरों की सुर्खियों में और अखबारों की सुर्खियों में उसके बयान आते रहे क्योंकि जो सियासी लीडर्स होते हैं उनको इस तरह के बयान देने में उनको मजा आता है। तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब नून लीग का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। वो नून लीग से कोई राय नहीं जुदा करने जा रहे और ना ही नून लीग ने अभी तक राना सनाउल्लाह साहब को शो काज नोटिस जारी किया। तो नून लीग बड़ी ही चिल माहौल में है और नून लीग को कोई भी परवाह नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं क्योंकि नून लीग यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो नून लीग जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के बयानों को सीरियस नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ खबरों की जीनत बना जाते हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब किसी भी जमात में शामिल होने वाले नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।